10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। 10 लक्षण जो आत्मा के धर्म कहलाते हैं। पहले 4 धर्म हो गए, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, और आज है उत्तम सत्य धर्म। 4 कषायों का अभाव होने के बाद जब जीव की वचन में प्रवृत्ति होती है, वचन में प्रवृत्ति अर्थात मनुष्य जब बोलने लगता है तो आचार्य कहते हैं कि जब चौथी कषाय लोभ कषाय है, लोभ कषाय का अभाव हो जाने से उसकी वचन प्रवृत्ति शुभ होती है। जैसे हमने परसों दिन चर्चा किया था कि योग 2 प्रकार के होते हैं, एक शुभ योग और अशुभ योग, शुभोपयोग और अशुभ उपयोग। मन वचन काय की प्रवृत्ति अगर शुभ होती है तो शुभ का आश्रय होता है, पुण्य का आश्रय होता है, और मन वचन काय की अगर अशुभ प्रवृत्ति होती है तो अशुभ का आश्रय अर्थात पाप का आश्रय होता है। देखिए, वचन की अशुभ प्रवृत्ति क्यों होती है? वचन की अशुभ प्रवृत्ति किसे कहते हैं? जैसे 4 कषायों के बाद आत्मा को दुख पहुंचाने वाले कौन है? तो आचार्यों ने कहा कि दुख मेववा। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया कि दुख देने वाले कौन है? कौन है? 5 पाप हैं। जो 5 पाप हैं वो 5 पाप ही आत्मा को दुख देते हैं। 5 पाप नहीं दुख देते, 5 पापों के कारण आत्मा में जो पापाश्रय होता है उस पाप के निमित्त से जीव दुखी होता है। इसलिए उन पापों में ही दुख का उपचार कर दे कि ये पाप ही दुखदायक है। इन पापों में है हिंसा पाप, असत्य पाप, चोरी पाप, कुशील पाप और परिग्रह पाप। देखिए, हम कह रहे थे कि जब लोभ कषाय का अभाव हो जाता है, चौथी लोभ कषाय, तब जीव की प्रवृत्ति जो वचन की प्रवृत्ति वो शुभ हो जाती है, क्योंकि जीव लोभ के कारण अशुभ बोलने का प्रयास करता है। किसी वस्तु का लोभ या किसी व्यक्ति का लोभ उसे असत्य बोलने के लिए प्रवृत्त करता है। इसलिए जब 4 कषायों के अभाव में 4 धर्म हो गए तो आचार्य ने कह दिया कि जब लोभ कषाय का शमन हो जाता है तो उसमें सत्य धर्म प्रकट होता है। जीव सत्य बोलने लगता है, उसकी वचन प्रवृत्ति शुभ हो जाती है। सत्य मतलब जो है, जैसा है वैसा कथन करना उसे सत्य कहते हैं। और असत्य किसे कहते हैं? इसके लिए भी आचार्यों ने तत्वार्थ सूत्र में सूत्र दिया, असत अभिधानम नृतम। असत का अभिधान करना क्या है? असत्य है। असत मतलब सत अर्थात जो अस्तित्व में है उसे सत कहते हैं, और जो अस्तित्व में नहीं है उसे असत कहते हैं। जो विद्यमान है उसे सत कहते हैं,
जो विद्यमान नहीं है उसे असत कहते हैं। तो यहाँ पे कह दिया कि असत अभिधानम, जो विद्यमान नहीं है उसका कथन करना, इसको असत्य कहते हैं। जो जैसा है वैसा कथन न करना, इसे असत्य कहते हैं। तो देखिए ये असत्य वचन जीव बोलता क्यों है, तो इसके लिए भी आचार्य ने सूत्र दिए। हम महाराज जी को कह रहे थे कि आज हमें सत्य धर्म पे बोलना नहीं है, आप ही बोलिए, हमें इतना कुछ ज्ञान नहीं है। सिर्फ आचार्यों ने जो तत्वार्थ सूत्र में सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों के माध्यम से हम आपको सत्य धर्म समझाने का प्रयास करेंगे। हमने सुबह भैया से चर्चा वक्त कह दिया था कि सत्य पे बोलना बहुत सरल है, पर सत्य बोलना बहुत कठिन है। लेकिन आज ऐसा है कि हमें सत्य पे बोलना भी कठिन लग रहा है। तो हम कह रहे थे कि असत्य जीव कहता क्यों है। जब असत्य पाप का त्याग जीव करता है, तो त्याग के बाद, असत्य तो पाप है, पापों के त्याग के बाद जीव व्रती कहलाता है, मतलब व्रत धारण करता है। और वो व्रत दो प्रकार के हैं, देश व्रत और महाव्रत। 5 पापों का एक देश त्याग करना देश व्रत कहलाता है, और 5 पापों का सर्वदेश त्याग करना महाव्रत कहलाता है। तो जब जीव व्रती बन जाता है, तो उस व्रती के लिए कह दिया कि आपको असत्य पाप का त्याग किया, उस व्रत को अब आपको निरतिचार पालन करना है। निरतिचार मतलब उसमें अतिचार नहीं लगना चाहिए, ऐसे आपको असत्य व्रत का पालन करना है। तो असत्य व्रत का पालन करने के लिए, और असत्य वचन क्यों बोलता है, इसके लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने हमारे लिए सूत्र दिया। तत्वार्थ सूत्र जी में किसके लिए सूत्र दिया कि जीव असत्य क्यों बोलता है, और असत्य व्रत का निरतिचार पालन हो, इसलिए कौन सी भावनाएं उस जीव को भानी चाहिए। तो इसके लिए सूत्र दिया, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुविची भाषणम च पंच। क्या कह दिया कि जीव झूठ अर्थात असत्य क्यों बोलता है, तो 5 कारण बताए कि एक तो क्रोध के कारण, लोभ के कारण, भय के कारण, भीरुत्व अर्थात भय के कारण, हास्य के कारण, हास्य मतलब बताएंगे हास्य के कारण, और आगे बताए कि अनुविची भाषण, इसकी भावना भानी चाहिए। तो पहले क्रोध, देखिए जब जीव क्रोधी होता है, किसी निमित्त से उसको क्रोध आता है, तो क्रोध में जीव ऐसे वचन प्रलाप करता है कि जिसे उसको करना नहीं चाहिए। उसे यह भान नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे जीव मदिरा पान करता है, और मदिरा पान करने के बाद उसे कुछ होश नहीं रहता, तो उस अवस्था में वो कुछ भी वचन बोलने लगता है, झगड़ा करने लगता है। तो जब इन कषायों की उसे क्या होती है, नशा चढ़ती है। कषायों की भी क्या होती है, नशा होती है। और वह नशा जब
मस्तक में पहुंच जाती है, क्रोध जब मस्तक में पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति का मस्तक पर से नियंत्रण हट जाता है और वो क्रोध के वशीभूत होकर ऐसे वचनों का प्रलाप करता है कि जिसे उसे करना नहीं चाहिए। और क्रोध के वशीभूत हो वह झूठ भी बोलता है, कटु भी वचन बोलता है, कर्कश वचन भी बोलता है, जिसे जैन धर्म के अनुसार ये सभी वचन असत्य कह दिए। सिर्फ जो जैसा है उसे ही बोलना सत्य नहीं है। तो जैन धर्म की विशालता देखिए कि जैन धर्म कहता है कि अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। जो अप्रिय हो, कटुक हो, कठोर हो, इन शब्दों का उच्चारण किसी भी जीव को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब असत्य के कोटि में आते हैं। सत्य होते हुए भी इसे असत्य की कोटि में गिनते हैं। तो क्रोध के वशीभूत होकर जीव ऐसे वचनों को बोलता है। और दूसरा कारण है लोभ के वशीभूत। किसी वस्तु का लोभ उसे क्या करता है? झूठ बोलने पर मजबूर करता है। देखिए आजकल हमने बहुत बार चित्रपटों में सुनते हैं, कौन सा वाक्य सुनते हैं? जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। किस पे हाथ रख कर कहते हैं? धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। देखिए न्यायालय में, न्याय व्यवस्था में व्यक्ति को कह दिया कि आप जब आपको बोलना है तो आपको कैसे बोलना है? सत्य बोलना है। और सत्य बोलने के लिए उसे धर्मशास्त्रों के ऊपर हाथ रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि न्यायालय ये समझता है कि व्यक्ति धर्मशास्त्रों पर हाथ रखकर जब बोलेगा तो सत्य बोलता है। लेकिन लोभ एक ऐसा कषाय है कि वो व्यक्ति को धर्म भी भुला देता है। इसलिए आजकल न्यायालयों पे, शास्त्रों पे हाथ रखकर भी असत्य वचन बोले जाते हैं। जीव, इंसान किसी वस्तु को चुराता है और कोई अगर पूछे कि आपने वस्तु उठाई क्या, वस्तु देखी क्या, तो लोभ के कारण वो कहता है कि मैंने नहीं उठाई, मैंने नहीं देखी। लेकिन लोभ उसे क्या करता है? या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए वो बहुत सारे झूठ ऐसे बोलता है कि जो विद्यमान नहीं होते। मतलब अपने में जो गुण है वो गुण नहीं होते हुए भी वो दूसरों के सामने प्रकट करता है, लोभ के कारण। और एक भय के कारण, किसी के भय के लिए फिर उसे क्या करना पड़ता है? झूठ बोलना पड़ता है। किसका भय रहता है? किसका भय रहता है? जब हम छोटे थे और स्कूल में परीक्षाएं होती थी, सामान्य परीक्षाएं, तो हम उस वक्त परीक्षा में न बैठकर घर में रहते थे। और जब घर के बड़े आकर पूछते थे कि आप आज विद्यालय क्यों नहीं गए, तो हम डर के कारण क्या कहते थे कि आज हमारा पेट दर्द हो रहा था, आज हमारा दांत दर्द हो रहा था।
अगर हमने कह दिया कि आज परीक्षा थी इसलिए हम नहीं गए, और परीक्षा थी तो हमने अभ्यास नहीं किया था, पढ़ाई नहीं की थी, तो फिर घर में क्या पढ़ सकती थी? डांट नहीं, सिर्फ मार भी पड़ सकती थी। तो इसके डर से हम क्या बोलते थे? झूठ बोलते थे। तो इसलिए कह दिया कि भय के कारण छोटे बच्चे ही नहीं तो बड़े भी क्या कहते हैं? झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। आप देख लेना, बहुत से व्यक्ति बड़े होकर भी किसी के भय के कारण सच को छुपाते हैं और झूठ कहते हैं। ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, किसी का क्या हो सकता है? मन दुखित हो सकता है। तो हम कह रहे थे कि भय के कारण भी जीव क्या बोलता है? असत्य बोलता है। और हास्य के कारण भी जीव क्या बोलता है? असत्य बोलता है। हास्य मतलब हंसी मजाक में, हंसी मजाक में भी जीव असत्य कहता है कि किसी को झूठ बोलता है कि आपके घर के व्यक्ति कहाँ गए? गांव गए। हंसी मजाक किया छोटे बच्चों के लिए। क्या हंसी मजाक में किसी को कह दिया कि उसकी क्या करना? उसकी निंदा करना हंसी मजाक में। तो इसके वजह से भी क्या बोलता है जीव? असत्य वचन बोलता है। तो आचार्यों ने कह दिया कि अगर आपको सत्य व्रत का पालन करना है तो इन कारणों को छोड़ना है, आपको इनका प्रत्याख्यान करना है। प्रत्याख्यान अर्थात त्याग करना है। क्रोध का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, भय का त्याग करो। देखिए, भय के कारण अगर जीव एक बार असत्य बोलता है तो उसे समझिए उस वक्त दंड ना मिले या दुखित ना होना पड़े, लेकिन असत्य बोलने के बाद उसे अगले भव में भी बार बार क्या होना पड़ता है? पाप के कारण दंडित या दुखी होना पड़ता। इसलिए आचार्यों ने कह दिया कि भय का त्याग करो। भय को छोड़कर जो सत्य है उसे कथन करो, फिर चाहे जो भी हो। देखिए, शास्त्रों में बहुत से उदाहरण आते हैं कि बहुत अजैन व्यक्ति भी जो जैन धर्म का पालन नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों ने भी सत्य बोलकर पाप से बचने का प्रयास किया। जो चोरी करने वाले व्यक्ति थे, ऐसे एक व्यक्ति ने मुनि महाराज जी के दर्शन किए। पहले के ज़मानों में, मतलब अभी इधर है कि नहीं पता नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? जो डाका डालते हैं, डाकू कहते हैं। तो ऐसे डाकुओं का सामना एक बार मुनि महाराज जी से हो गया। मुनि महाराज जी के दर्शन उन्होंने किए और मुनि महाराज जी से उन्होंने कुछ उपदेश पूछा। तो मुनि महाराज जी ने पूछा कि आप करते क्या हैं? तो उन्होंने बिना डर के कह दिया कि हम चोरी करते हैं, डकैत डालते हैं। किसी राजा के राजमहल में, सेठों के महलों में हम चोरी करने जाते हैं। तो देखिए, जब मुनि महाराज जी ने कह दिया कि चोरी करना पाप है, तो अब चोरी करना छोड़ दीजिए। तो चोर कहता है कि मैं चोरी करना तो छोड़ नहीं सकता, हाँ छोड़ूंगा लेकिन धीरे धीरे प्रयास करूंगा, लेकिन अभी तो मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, मुझे और दूसरा कोई तो उपदेश दीजिए। तो महाराज जी ने पहचाना इस जीव की भव्य जीव है, तो महाराज जी ने उसे कह दिया कि कभी झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। तो देखिए, वो डाकू कहता है कि मेरा काम तो चोरी।
चोरी करके तो मैं बहुत कम बार पकड़ा जाता हूँ, तो झूठ बोलने का प्रसंग मुझे बार बार तो नहीं आता। तो उसने मुनि महाराज जी से वह व्रत ग्रहण कर लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा। देखिए, एक बार वह राजा के महल में चोरी करने के लिए जा रहा था और उसी वक्त राजा भी भेष बदल कर राजमहल के आसपास घूम रहा था। राजा को वो व्यक्ति मिल गया, वो राजमहल के बाहर क्या रहती है, हाँ, दीवार, उस दीवार पे चढ़ रहा था। तो राजा उसे पूछता है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो और आप कौन हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं चोर हूँ। तो इधर कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तो वह कहता है कि मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। राजा कहता है कि मैं भी आऊँ क्या आपके? तो वो व्यक्ति कहता है कि आप भी आ जाओ। देखिए, वो राजा को लेकर राजमहल में चोरी करने के लिए जाता है। गुप्त मार्ग से राजा के खजाने में पहुंच जाता है कि जहाँ पे राजा की धन संपत्ति रखी हुई थी। खुद तो चोर बन के जा रहा है, साथ में राजा को भी साथ लेके जा रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये राजा भी है, यही राजा है, ये उसको पता नहीं था। राजा को साथ में लेके जाता है। तो बहुत सारे रत्नों की राशि रखी थी, बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। उसने क्या किया, रत्नों में से सिर्फ उसने 3 रत्न उठाए और वो 3 रत्न लेकर वो बाहर आ गया। राजा ने पूछा कि इतना ही चोरी करना है क्या? तो चोर कहता कि मुझे जितनी आवश्यकता है उतनी ही मैं आज क्या करूँगा, चोरी करूँगा। चोर का परिग्रह परिमाण तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसको जितनी आवश्यकता थी उसके लिए वो चोरी कर रहा था। चोर ने चोरी किया 3 रत्नों की। वो राजमहल के बाहर आता है और वो राजा को उन 3 रत्नों में से एक रत्न देता है, क्योंकि वो भी उसमें क्या था, हिस्सेदार था। तो देखिए, जब चोरी हो जाती है और सुबह जब मंत्री राज खजाने में जाके सब देखते हैं कि दरवाजे खुले पड़े हुए हैं और देखते हैं कि चोरी हुई है, और जाके राजा को खबर दी जाती है कि राजमहल में चोरी हुई है। तो राजा पूछता है कि कितने रत्नों की चोरी हुई है? तो मंत्री कहता है कि 5 रत्न चोरी गए हैं। कितने रत्न? 5। चोरी तो हुए थे सिर्फ कितने रत्न? 3 रत्न। लेकिन जब मंत्री देखता है और मंत्री राजा को कहता है, तो कितने रत्नों की चोरी हो गई थी? 5। राजा कहता है तो ये तो आश्चर्य हो गया कि मैं खुद रात में चोरी के समय मौजूद था, चोर के साथ में था, चोर ने मेरे सामने 3 रत्न उठाए थे और 5 रत्नों की चोरी कैसे क्या हो गई? राजा मंत्री को आदेश देता है कि चोरी के जल्द से जल्द छानबीन की जाए, चोर को जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए। देखिए, सैनिकों को भेजा दिया जाता है सब ओर से और इतनी नाकाबंदी करके चोर को पकड़ लिया जाता है। राजा को शक था कि कहीं 3 रत्नों की चोरी के बाद फिर से वही चोर फिर से चोरी करने ना गया हो। देखिए, जब चोर को पकड़ लिया जाता है, चोर आता है और फिर राजा पूछता है उस चोर से, एकांत में पूछता है कि आपने कितने रत्नों की चोरी की है? तो चोर कहता है कि मैंने तो
3 रत्नों की चोरी की थी और मेरे साथ में जो चोर था उसे मैंने 1 रत्न दिया है। तो राजा कहता है कि और रत्न कहाँ है? तो चोर कहता है कि मेरे पास है। तो राजा दिखाने के लिए कहता है वो रत्न थे। राजा उन रत्नों को अपने खजाने में से, रत्नों में से मिलाता है और फिर चोर को फिर से बुलाता है, मंत्री को भी बुलाता है और खजानदार जो वहाँ पे रक्षक था उसे भी बुलाते हैं और तीनों को उन रत्नों में से जो चोरी के वो रत्न थे उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। तो चोर उनमें से जो रत्न चोरी के थे वही 2 रत्न उठाता है और मंत्री को पूछता है कि ये चोर तो सिर्फ इसने तो 2 रत्न उठाए हैं और 3 रत्न चोरी की किसने किए होंगे? तो मंत्री कहता है कि इसी ने किए होंगे, ये झूठ बोल रहा है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? दंडित करना पड़ेगा। ऐसा मंत्री कहने के बाद राजा कहता है कि नहीं, और कोई रत्न और दूसरे चोर ने चोरी किए होंगे, क्योंकि इस चोर के बारे में मुझे क्या है? विश्वास है। देखिए, जब व्यक्ति असत्य बोलता है तो उसका विश्वास दूसरी बार कोई नहीं करता, और जब सत्य बोलता है, राजा उस चोर से कहता है कि आपने तो मुझे, मतलब राजा कहता है कि जब आप रात में मुझसे मिले थे, जो दूसरा आपका हिस्सेदार था वो मैं ही हूँ। तो राजा कहता है कि आपने सत्य क्यों बोला कि मैं चोर हूँ, और आपने क्यों कहा कि मैंने 3 ही रत्न चुराए हैं, आपके पास तो 2 रत्न थे। तो चोर कहता है कि मैंने मुनि महाराज जी से व्रत लिया था, नियम लिया था। देखिए, राजा को इससे बहुत राजा प्रभावित होता है और राजा अपने दूसरे मंत्री को कहता है कि फिर दूसरा चोर कौन है, कि जो चोरी की खबर लेके आया था वो तो चोर नहीं है। तो देखिए, चोर की अब पहचान कैसी की जाए? तो इसकी पहचान राजा उस दूसरे मंत्री को सौंप देता है कि जो चोरी के समय या जो खबर के समय वहाँ पे मौजूद नहीं था। वह मंत्री कहता है कि राज दरबार में से किसी ने 2 रत्न चुराए हैं और उन चोर का पता मैं 1 मिनट में लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ? कि देखिए कि जब राजमहल में जाने का रास्ता है, उस रास्ते पे उस चोर के जो जूते हैं उन जूतों के निशान लगे हुए हैं और उन निशानों से पता चलेगा कि वो किसके जूते हैं। तो इस बात से राजा को फिर पता चलता है कि अब देखेंगे वहाँ पे किसके निशान हैं। देखिए, जब राजा पहुंचने लगता है तब जो जिस मंत्री ने खबर पहुंचाई थी वो पहले जाता है और वहाँ पे निशान ढूंढने लगता है और उस अपने पैरों से पोंछने का प्रयास करने लगता है, लेकिन वहाँ पे तो किसी भी जूते के निशान नहीं थे। इस पर से राजा ने उस मंत्री को पकड़ लिया और मंत्री को कह दिया कि हमने तो आप पे बहुत विश्वास किया था और आपने ही क्या कह दिया? राजद्रोह कर दिया। इसलिए राजा उस मंत्री को अपने राज्य से निकाल देता है और उस चोर को अपने राज दरबार में रखता है जो सत्य बोल रहा था। इस पर आप समझ सकते हैं कि सत्य बोलने वाले के लिए क्या फल मिलता है और असत्य बोलने वाले के लिए जो राज दरबार में राजा के पास था उसे भी बाहर जाना पड़ा। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। कभी भी इस व्रत में जो अतिचार लगते हो उन अतिचारों का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। असत्य बोलकर कभी आनंदित नहीं होना चाहिए। देखिए, आप बोलते बोलते समय हो गया, आधे घंटा हो गया। सिर्फ हम इतना ही कहते हैं कि कभी कटुक भी नहीं बोलना चाहिए
दूसरे धर्मों में तो सत्य सिर्फ इसको कह दिया कि जो है जैसा है वैसा ही कहना, इसे क्या कह दिया? सत्य कह दिया। लेकिन जैन धर्म कहता है कि ऐसा सत्य भी नहीं बोलो कि जो दूसरों को दुख पहुंचाए, दूसरों को हानि पहुंचाए। जैसे है पाठशाला के बच्चों को या कुछ बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न? कि जंगल में एक हिरन गया होगा और उसके पीछे शिकारी आ रहा हो। शिकारी ने आपसे पूछ लिया कि हिरन किस तरफ गया, तो उस वक्त हमें सच बताना चाहिए ना कि हिरन किस तरफ गया। तो क्या बताना चाहिए? दूसरी दिशा का निर्देश किया तो असत्य पाप का पाप लगेगा क्या? तो कह दिया कि श्रावक एक देश सत्य का पालन करता है और ऐसा सत्य नहीं बोलता कि जिसके वजह से किसी जीव का घात हो, तो उस वक्त वह शिकारी को दूसरी दिशा भी बता सकता है। और कभी देखिए, और एक दो प्रसंगों में सत्य झूठ हम बताकर विराम लेंगे कि किसी व्यक्ति को आप अस्पताल में देखने के लिए गए और अस्पताल में व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उस अस्पताल में एक व्यक्ति आपका एक ऐसा था कि जो बहुत जान पहचान वाला था। उस व्यक्ति को ऐसा रोग हुआ था कि वैद्यों ने कह दिया था कि ये कितने दिन बचेंगे, अब 4-5 दिन के मेहमान हैं। तो परिवार वालों को उस रोग का नाम बता दिया था, लेकिन उस रोगी को उस रोग के बारे में नहीं बताया था। जब आप उसके पास पहुंचे तो वो रोगी कहता है कि मुझे कोई नहीं बता रहा है कि मुझे क्या हुआ है, और आपको पता था कि उसे कैंसर हुआ है। आपने उसे कह दिया कि मैं बताता हूँ, अगर कोई नहीं बताता तो आपको कैंसर हुआ है, आप सिर्फ 4-5 दिन के मेहमान हैं। सत्य बोल दिया ना उन्होंने। ऐसा बोलना चाहिए ना सत्य। तो यहाँ पे कह दिया कि ऐसा सत्य नहीं बोलो कि वो 4-5 दिन जीने वाला व्यक्ति ऐसी खबर सुन के उसी समय गति परिवर्तन ना कर दें, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उस समय आपको ऐसा भी झूठ बोल सकते हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी अभी वैद्यों से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने तो कह दिया कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको 4-5 दिन के बाद क्या कर दिया जाएगा, अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। तो इतना कहने से वो व्यक्ति 4-5 दिन नहीं 4-5 साल भी जी सकता है। उसे किसकी आवश्यकता होती है? धैर्य देने की आवश्यकता होती है। लेकिन सच बोलकर क्या हो सकता है, उसे धक्का पहुंचकर वो तभी जा भी सकता है। तो और एक व्यक्ति अगर रंग से काला हो तो उस व्यक्ति को अरे काले इधर आ ऐसे कह दिया तो हमने झूठ बोल दिया क्या? उसका तो रंग काला ही है। तो काले व्यक्ति को काला कहकर बुलाना ये भी क्या है? झूठ है, असत्य है। क्योंकि ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कि जो दूसरे के मन को बुरा लगे, दुख पहुंचाए। इसलिए ऐसे सत्यों को नहीं बोलना चाहिए कि जो कटुक हो, कठोर हो, दूसरों का प्राणघात हो। ऐसे सत्य से बचना चाहिए और ऐसे असत्य से बचना चाहिए कि जो सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए बोला गया हो, जिससे धर्म की हानि होती हो, मोक्ष मार्ग की हानि होती हो। तो ऐसे वचन बोलने से अपने वर्त में अतिचार भी लगते हैं। उन अतिचारों को भी आचार्यों ने गिनाया है कि मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेद। ये क्या है? सत्यव्रत के अतिचार हैं। तो उन अतिचारों को भी हमें, उन अतिचारों से भी हमें बचना है। तो ऐसे सत्य धर्म हम सब में आ जाए। हमेशा हम सत्य बोले, प्रिय बोले,
सबके हित का बोले। और देखिए सत्य के बारे में तो आचार्यों ने मुनियों को कह दिया कि आप वचन गुप्ती का पालन करें, बोले ही नहीं, मौन धारण करें। और अगर बोलना ही हो तो उसके लिए उनके लिए कह दिया कि आप भाषा समिति से बोले, हितकारक बोले, मित यानी कम बोले और प्रिय बोले। और उसमें भी फिर उनके लिए सत्य महाव्रत भी कह दिया। मुनियों के समान हमें भी सत्य धर्म का, सत्य व्रत का पालन करके इस पाप से, दुख से बचना चाहिए। चलो सत्य धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की।